हमेशा लड़के यही चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई किस टॉपिक पर बात करें लड़की से या क्या बात करें, हम पे बात करना नहीं आता, क्या लाइन बोलें कुछ समझ नहीं आता। आज तुम्हारे लिए इतनी बेहतरीन लाइंस लेकर आया हूँ जिससे तुम लड़की को इम्प्रेस भी कर सकते हो और अपनी बात को काफ़ी आगे तक बढ़ा सकते हो। आज मैं तुम्हें लड़की से बात करने का सही तरीका बताने वाला हूँ जिससे तुम किसी भी लड़की से काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर सकते हो और अपनी चैट को आगे तक बढ़ा सकते हो और किसी भी लड़की को अपनी अच्छी दोस्त बना सकते हो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको मैसेज किया था हाय, इसने कहा हेलो, मैंने कहा सब खैरियत, इसने कहा जी बढ़िया आप बताएं। तो मैंने कहा अच्छे हैं हम भी, कहने लगी अच्छा गुड। देखो यहाँ तक तो हो गया हमारा सिंपल सा टॉपिक कि कैसे हो, सब ठीक, अच्छा गुड। तो यहाँ पर हमारी बात ख़त्म हो जाती है। अब आगे स्टार्ट कैसे करनी है चलिए मैं बताता हूँ। जब इसने कहा ना कि अच्छा गुड, तो यहाँ पर अब टॉपिक मैं किस तरह से स्टार्ट करूँगा। मैंने कहा एक बात पूछ सकता हूँ, इसने कहा येस। मैंने कहा प्रोफाइल तो बड़ी सिंपल सी लगाई हुई है तुमने। तो कहने लगी तो कैसी लगानी चाहिए। मैंने कहा नहीं अच्छी है बहुत और सबसे यूनिक। तो कहने लगी अच्छा वो कैसे। तो मैंने कहा आजकल लड़कियां स्टाइलिश डीपी लगाना पसंद करती हैं ज़्यादातर, तुमने तो एकदम सिंपल लगाई है। तो कहने लगी हाँ क्योंकि मुझे ऐसा ही रहना पसंद है। तो देखो भले ही लड़की ने कैसी भी डीपी लगाई हो तो तुम्हें उससे इस तरह से बात करनी है जिसे मैंने इससे कहा कि तुम कितनी सिंपल हो। अगर हम इस तरह की लाइंस उससे बोलेंगे ना तो वो उसको अंदर ही अंदर अच्छा फील होता है। हालांकि यहाँ पर इसकी डीपी सिंपल है लेकिन अगर इसकी डीपी अलग तरह की भी होती तो भी मैं इससे यही लाइन बोलता कि डीपी तुम्हारी बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि मुझे इससे टॉपिक स्टार्ट करना था बात करने का, तो इसीलिए मैंने इससे ऐसा बोला। तो तुम्हें भी यही बोलना है, ठीक है। तो लड़की फिर अपनी तारीफ खुद भी करेगी, जैसे इसने कहा कि मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। जब हालांकि ये कैसे भी रहती हो लेकिन अब मैंने इसको बोल दिया ना कि सिंपल सी डीपी है। तो कहने लगी मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मैंने कहा अच्छा जी वैसे तुम कहाँ से हो। इसने कहा यूपी से आप। मैंने कहा सेम। मैंने कहा तुम कौन सी जगह से हो। इसने कहा कथौली से हूँ तुम। तो मैंने कहा दिल्ली से हूँ। तो कहने लगी अभी तो यूपी से बोला आपने। तो यार देखो मेरे मुंह से निकल गया था सेम। तो फिर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। तो मैंने कहा तुम्हारी बातों में इतना खो गया पता ही नहीं चला कि क्या बोल रहा हूँ। तो देखो क्या लाइन बोली मैंने इसको। तो कहने लगी ओह ऐसी बात है, इतना जल्दी खो गए। मैंने कहा हाँ जब किसी की बातें अच्छी लगती हैं तो ऐसा ही होता है। तो कहने लगी अच्छा जी चलो शुक्रिया। तो मैंने कहा वेलकम जी। मैंने कहा क्या करती हो आप। तो कहने लगी स्टूडेंट ही हो। मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ। तो कहने लगी ओ एज क्या है आपकी। अरे यार हद है, मतलब मैं इसमें कम से कम मेरी 10-20 वीडियो ऐसी हो चुकी होंगी जिससे मैं लड़की से बोलता हूँ कि मैं जॉब करता हूँ तो वो सीधा यही पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है। तो भाई जॉब का मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब कोई 40-50 साल की एज के बाद ही जॉब करेगा। यार जॉब तो कभी भी कर सकते हैं। तो ये सुनकर मैं हंसने लगा। तो कहने लगी हंस क्यों रहे हो, मैंने कोई जोक मारा है क्या। मैंने कहा नहीं, जिसको भी मैं ये बताता हूँ जॉब करता हूँ वो मुझसे सबसे पहले एज ही क्यों पूछता है। तो ये मुस्कुराने लगी, कहने लगी ऐसा लगता है जैसे किसी ओल्ड एज लड़के से बातें हो रही हैं। तो फिर मैंने कहा मैं 22 ईयर का हूँ तुम। कहने लगी झूठे। मैंने कहा अरे इसमें झूठ जैसा क्या है। कहने लगी अच्छा फ़ोटो सेंड करो ज़रा अपनी। तो मैंने कहा सीरियसली। इसने कहा क्या। मैंने कहा तुमको सच में नहीं लग रहा मैं 22 साल का हूँ। तो कहने लगी यार तुम फ़ोटो भेजो, तो मतलब फ़ोटो तो भेजो अपनी। तो मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने इसको फ़ोटो सेंड किया। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो सेंड करके अनसीन कर लिया था बाद में। तो कहने लगी ये आप हो। मैंने कहा नहीं तुम हो। तो फिर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने तो मैंने कहा अरे मैं ही हूँ, अब मानो या ना मानो। कहने लगी अच्छा कितने पढ़े हो। मैंने कहा 12 क्लास तक। कहने लगी बस। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी आगे क्यों नहीं पढ़े। मैंने कहा बस मन नहीं था मेरा। कहने लगी ओह फिर किस चीज़ में मन था। मैंने कहा किसी में भी नहीं, तभी तो जॉब स्टार्ट किया। तो कहने लगी ओह सही है, वैसे क्या जॉब करते हो। मैंने कहा मोबाइल रिपेयर। तो कहने लगी शॉप है आपकी। मैंने कहा नहीं यार मोबाइल सर्विस सेंटर में। कहने लगी ओह सही है यार। तो मैंने कहा अब यकीन आया कि नहीं। तो कहने लगी किस बात का। मैंने कहा एज का। तो कहने लगी हाँ। तो मैंने कहा तुम्हारी एज क्या है। तो फिर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगी तुमको इतना भी नहीं पता लड़कियों से एज नहीं पूछा करते। ओहो मतलब लड़कियां किसी से पूछ सकती है लेकिन हम लड़कियों से नहीं पूछ सकते। ये सुनकर मैं हंसने लगा। मैंने कहा क्यों, लड़कियों की एज आगे नहीं बढ़ती या लड़कियां बूढ़ी नहीं होती हैं। तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी पागल हो क्या। मैंने कहा नहीं मैं तो सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ। तो कहने लगी ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा
तो फिर एज क्यों नहीं बताती हैं लड़कियां। तो कहने लगी अच्छा नहीं लगता यार, खैर छोड़ो, तुम क्यों एज को लेकर पीछे पड़ गए। मैंने कहा ओके, तुमको नहीं पसंद तो मत बताओ। कहने लगी हाँ गुड। फिर मैंने कहा और बताओ घर में सब कैसे हैं। कहने लगी अच्छे हैं, आप बताओ। मैंने कहा बढ़िया हैं। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। तो देखो लड़कियों से इसी टॉपिक पर बात करनी है कि तुम्हारा फेवरेट चीज़ें क्या है, फूड क्या है, कहाँ घूमना पसंद है, डीपी की तारीफ़ करनी है, उनकी हर चीज़ को लेकर तारीफ़ करनी है अगर तुम्हें अपनी चैट को आगे बढ़ाना है। और लड़कियों को यही चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। जब मैंने इससे कहा ना कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, तो कहने लगी ऐसा तो कोई ख़ास नहीं है, मुझे तो सब अच्छा लगता है, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा फिर भी कुछ तो ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो फिर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगी क्योंकि आज तक मैंने खुद भी नोटिस नहीं किया कि मुझे क्या पसंद है, और ये कहकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा तुम तो सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो जी। तो कहने लगी हाँ मेरे सब दोस्त यही बोलते हैं। तो मैंने कहा सही बोलते हैं। अच्छा तुम्हारा कोई ख़ास दोस्त है। तो कहने लगी मतलब किस तरह का। मैंने कहा जैसे होता है ना किसी का कोई ख़ास दोस्त जिससे हम सब कुछ शेयर करते हैं, जिसको हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। तो कहने लगी हाँ है एक फ्रेंड, बट अब उसकी शादी हो गई। मैंने कहा अच्छा अब बात नहीं होती क्या। तो कहने लगी नहीं बात तो होती हैं, अब वो अपनी फैमिली में ज़्यादा बिजी रहती है, और ये कहकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा हाँ शादी के बाद तो ऐसा ही होता है। कितना टाइम हुआ है उसकी शादी को। कहने लगी 1 साल। मैंने कहा ओह ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो कहने लगी हाँ वो मेरी बचपन की दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है वो मेरी। मैंने कहा हाँ लाइफ में एक शख्स ज़रूर होता है ऐसा, हर किसी की लाइफ में। तो कहने लगी हाँ आपकी लाइफ में कौन है। तो मैंने कहा है मेरी लाइफ में भी। कहने लगी लड़की है। मैं हंसकर कहने लगा नहीं यार लड़का है। तो कहने लगी अच्छा। मैंने कहा हाँ उसकी भी शादी हो गई। कहने लगी अच्छा कब। मैंने कहा उसकी शादी को करीब 6 साल हो गए, उसकी एक बेटी भी है। कहने लगी ओह तो आप भी अपने फ्रेंड से सब बताते हो। मैंने कहा हाँ पहले बताता था, लेकिन अब वो अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी रहने लगा है, तो अब मैं उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। कहने लगी ओह वैसे करना भी ऐसा ही चाहिए, जब कोई ज़्यादा बिजी हो तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हाँ। तो देखो ये मैं सिर्फ मतलब चैट रिकॉर्ड किए जा रहा हूँ, तो तुम्हें ये हर एक चीज़ नोटिस करनी है। तुम्हें भी इसी तरह से पूछना है कि मतलब तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छा दोस्त है या नहीं, इस तरह की सभी लाइन तुम्हें पूछनी है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बीच बीच में रोक कर बताऊँगा ना, तुम्हें ये भी पूछना है, हर एक लाइन को बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और तुम भी डिस्टर्ब होगे कि यार क्यों पका रहा है। इसलिए मैं सीधे सीधे पॉइंट बता रहा हूँ तुम्हें, तो तुम्हें हर एक लाइन को नोटिस करना है कि तुम्हें लड़की से क्या क्या पूछना है, ठीक है। तो जब इसने कहा ना कि हाँ करना भी ऐसा चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी चलो बाद में बात करती हूँ। मैंने कहा बिजी हो शायद। कहने लगी हाँ कपड़े आयरन करने हैं। तो मैंने कहा ओह चलो ठीक है, फिर कब बात करोगी। तो कहने लगी फ्री होकर मैसेज करती हूँ। मैंने कहा ओके। इसने कहा बाय। मैंने भी कहा बाय। तो देखो इस तरह की लाइन अगर तुम लड़की के साथ बोलोगे, इस तरह की चैट करोगे, तो लड़की तुम्हारी काफ़ी हद तक अच्छी दोस्त बन जाएगी और काफ़ी कम समय में। बस तुम्हें लाइन्स बोलनी आनी चाहिए कि किस लाइन पर हमें, किस टॉपिक पर हमें बातें करनी है। तो तुम्हें इस टॉपिक पर उसकी हर एक बात पूछनी है, उसे क्या पसंद है, उसका मतलब कोई बचपन का दोस्त है, कोई ख़ास दोस्त है, इस तरह की बात तुम उससे करो, उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम बोरिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, तो वो जल्दी ही हमारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, हर एक लाइन को अच्छे से नोटिस कर लो। तो यहाँ पर हर एक लाइन को तो बताने बैठूंगा नहीं मैं कि हर चीज़ को एक एक करके समझाऊंगा, उससे वीडियो लंबी भी हो जाएगी और तुम भी बोर होने लगोगे, ठीक है। तो तुम खुद देख लेना अपने हिसाब से कि मैंने इसमें क्या क्या मतलब बोला है वीडियो में, चाहे रिपीट करके देख लेना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार इस वक्त ना मेरा चैनल ना बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, रीच बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। वो किस लिए जा रही है, क्योंकि तुम लोग ना वीडियो देखते हो ना, उसको पूरा वॉच नहीं करते ना, लाइक कमेंट करते हो, तो इससे जो ना वीडियो डाउन चली जाती है। और ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, वीडियो उनके सामने आई, उन्होंने उस पर क्लिक किया और थोड़ा सा देखा और उसको मतलब बैक हो गए उसमें से, फिर उसको वॉच नहीं किया। तो पूरा वीडियो वॉच नहीं करते ना, तो यूट्यूब को लगता है कि भाई वीडियो इंटरेस्टेड नहीं है, जिससे वीडियो हमारी यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाता है। तो यार ऐसा मत किया करो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम फ्री टाइम में वीडियो को देख लिया करो, लेकिन पूरा वॉच किया करो प्लीज़ यार। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने एक प्यार सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।